भारत और चीन ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे के जरिए सीमा व्यापार फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। ये फैसला हाल ही में 18 और 19 अगस्त को चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के दौरान हुआ था। इस बैठक में लिपुलेख के साथ साथ शिप्किला और नाथुला दर्रों से भी व्यापार बहाल करने का फैसला लिया गया है। हालांकि नेपाल ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। नेपाल का कहना है कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी उसके क्षेत्र का हिस्सा है और भारत चीन को इस इलाके में किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं करनी चाहिए। तो वहीं भारत ने नेपाल की आपत्ति का जवाब देते हुए ये स्पष्ट किया है कि लिपुलेख दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार 1954 से होता आ रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि व्यापार केवल कोविड-19 और अन्य हालिया कारणों से रुका हुआ था, जिसे अब पुनः शुरू किया जा रहा है। उन्होंने नेपाल के दावों को अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं बताया है। जायसवाल ने आगे कहा कि भारत एक तरफा क्षेत्रीय दावों को स्वीकार नहीं करता है और लंबित सीमा विवादों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सुलझाने के लिए नेपाल के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए हमेशा तैयार है। ऐसे में नेपाल ने भी अपने पक्ष को स्पष्ट करते हुए कहा कि उसने भारत से बार बार आग्रह किया है कि वो उस क्षेत्र के सड़क निर्माण, व्यापार या किसी भी तरह की गतिविधि न करे। नेपाल ने चीन को भी सूचित किया है कि लिपुलेख दर्रा नेपाल की सीमा में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार वो भारत से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों की भावना के तहत ऐतिहासिक संधियों, समझौतों, तथ्यों, मानचित्रों और साक्ष्यों के आधार पर सीमा विवाद को शांतिपूर्ण और कूटनीतिक तरीकों से सुलझाना चाहता है। नेपाल ने भारत और चीन दोनों ही देशों से कहा है कि लिपुलेख दर्रा उसका है। उसने भारत से इस क्षेत्र में सीमा व्यापार न करने का आग्रह किया है। साथ ही चीन को भी ये स्पष्ट किया है कि ये क्षेत्र नेपाल की सीमा के अंदर है। तो वहीं इस कूटनीतिक पृष्ठभूमि में नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने भारत दौरे पर आने की योजना बनाई है। वे पहले 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO समिट में हिस्सा लेंगे और फिर 16 सितंबर को भारत की यात्रा पर आएंगे। ये यात्रा उनके 2024 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार होगी। ओली के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते होने की संभावना है। पिछले साल जुलाई में ओली के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका भारत दौरा लगातार टलता रहा है। ऐसे में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने हाल ही में काठमांडू पहुंचे हैं और वहां पर प्रधानमंत्री ओली, विदेश मंत्री अर्जुन राणा देवबा और विदेश सचिव अमृत बहादुर राय से मुलाकात की है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी, व्यापार और विकास सहयोग पर चर्चा हुई है। गौरतलब है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के दौरान भारत और चीन ने लिपुलेख दर्रे के जरिए सीमा व्यापार को दोबारा से शुरू करने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने एक संयुक्त दस्तावेज जारी किया है जिसमें कई अहम समझौतों पर सहमति जताई गई है। दस्तावेज में कहा गया है कि दोनों देश 3 निर्दिष्ट व्यापारिक बिंदुओं, पहला लिपुलेख दर्रा, दूसरा शिप्किला दर्रा और तीसरा नाथुला दर्रा के माध्यम से सीमा व्यापार को दोबारा शुरू खोलने पर सहमत हुए हैं। तो वहीं इन सबके बीच ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या है लिपुलेख सीमा विवाद जिस पर नेपाल आपत्ति जता रहा है। तो लिपुलेख दर्रे को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। ये हिमालयी दर्रा भारत, नेपाल और चीन तिब्बत के त्रिकोणीय क्षेत्र के पास स्थित है और समुद्र तल से करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये मार्ग ऐतिहासिक रूप से व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और साधुओं के लिए एक प्रमुख रास्ता रहा है। भारत ने 2020 में इस क्षेत्र में धारचूला लिपुलेख रोड का निर्माण किया था, जिससे सुरक्षा और आवाजाही आसान हो गई है। तो वहीं नेपाल ने उस समय भी इसका विरोध किया था। नेपाल का दावा है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार काली नदी सीमा निर्धारित करती है और उसका स्रोत लिपुलेख के पास है, इसलिए ये क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है। वहीं भारत का तर्क है कि काली नदी का वास्तविक स्रोत कालापानी गांव के पास है और यह इलाका सदियों से भारत प्रशासन में है। भारत और चीन द्वारा 2015 में लिपुलेख को एक व्यापार मार्ग के रूप में चिन्हित किए जाने पर भी नेपाल ने आपत्ति जताई थी। 2019 में भारत के नए राजनीतिक मानचित्र और 2020 में सड़क उद्घाटन के दौरान भी नेपाल ने विरोध दर्ज कराया था। तो वहीं अब 2025 में एक बार फिर से भारत और चीन व्यापारी बहाली के लिए आगे बढ़े हैं, जबकि नेपाल ने पुनः जोर देकर कहा है कि ये क्षेत्र उसका है। भारत का रुख इस बार भी स्पष्ट है कि वो ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर इसे अपना क्षेत्र मानता है। लिपुलेख विवाद अब केवल एक सीमा विवाद नहीं रहा, बल्कि ये 3 पड़ोसी देशों के बीच विश्वास, संवाद और संप्रभुता के जटिल समीकरणों का हिस्सा बन चुका है।
आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री ओली की भारत यात्रा इस मुद्दे को सुलझाने में कितना सहायक होगी, ये देखना अहम होगा। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी एच न्यूज़।